नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम RBSC कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। और इस बुक के हमने 4 अध्याय पूरे कर लिए। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 का पार्ट 9। ठीक है दोस्तों, अभी हम आगे ये सभी अध्यायों के क्वेश्चंस आंसर करेंगे और इन अध्यायों को और विस्तार से समझेंगे, वो भी हम बोर्ड पर। ठीक है, तो अभी के लिए हम अध्याय जो आपके हैं वो पूरे के पूरे स्लाइड में पढ़ेंगे, फिर हम बोर्ड पर उन अध्यायों के महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। अध्याय 5 है जो 10 नंबर का है। और अगर आप इस अध्याय की PDF पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर किसी कारणवश लिंक काम नहीं करे तो आप हमारे YouTube चैनल का नाम सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज जो हमें पढ़ना है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्लैक होल की दुर्घटना या ब्लैक होल की घटना। बहुत ही विशेष है ये और रोचनीय घटना है। ठीक है, तो आपको पढ़कर मालूम होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। कलकत्ता की काल कोठरी की घटना। इसको कलकत्ता की काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल दुर्घटना या काल कोठरी की घटना कहा जाता है। विद्वानों के अनुसार कलकत्ता के एक छोटे कक्ष जो 18 फुट लंबा और 14 फुट 10 इंच चौड़ा छोटे कक्ष में सिराजुद्दौला द्वारा 146 अंग्रेज बंदियों को 20 जून को रात्रि को बंद कर दिया गया तथा उनमें से अगले दिन प्रातः मात्र 23 व्यक्ति ही बचे। देखिए, केवल 18 फुट लंबा और 14 फुट जो चौड़ा कमरा है उसमें 146 व्यक्ति डाल दिए गए और कमरे को बंद कर दिया गया। और फिर 20 जून को रात्रि को बंद किया और फिर उनमें से अगले दिन जब सुबह कमरा खोला तो मात्र 23 व्यक्ति ही बचे, यानी कि पिछले जो 123 व्यक्ति थे वो दम घुटने के कारण मारे गए। J.Z. हॉलवेल जो शेष जीवित में से एक था, इसे कथा का रचयिता माना जाता है। यानी कि जो 23 बचे उसमें से एक ये व्यक्ति था, तो फिर वो जीवित बचा तो उसने ये घटना बताई कि इस प्रकार से इतने व्यक्तियों को कमरे में बंद किया गया था और फिर इतने मर गए और इतने बचे, जो काल्पनिक प्रतीत होती है। अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि ये कोई रियल घटना नहीं होगी कि इतने छोटे कमरे में इतने लोग भरे होंगे और इतने मर गए। तो एक काल्पनिक लगती है कि लोगों ने बनाई होगी, शायद इसने भी बनाई हो, क्योंकि इतने छोटे कक्ष में 146 व्यक्तियों को एक साथ बंद करना संभव नहीं था। अंग्रेजों ने छत व कूटनीति के द्वारा अमित चंद जगत सेठ, सेनापति सादिक खां, राजा मानक चंद व मीर जाफर के सहयोग से एडमिरल वाटसन व रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर पुनः नियंत्रण कर लिया। 9 फरवरी 1757 को नवाब को अंग्रेजों से अलीनगर की संधि करनी पड़ी। तो अलीनगर की संधि कब हुई? तो 9 फरवरी 1757 को हुई। ठीक है, नवाब और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी, सिक्के ढालने का अधिकार व पुनः व्यापारिक सुविधाएं बहाल की गई। यानी कि ये जो सुविधाएं बंद की थी वो वापस उन्हें दी गई। क्षतिपूर्ति के रूप में नवाब ने कंपनी को 3 लाख रुपए देना स्वीकार किया। जो अलीनगर की संधि है ये उस अलीनगर की संधि की शर्तें हैं। ठीक है, याद रखना, अगर सवाल आ जाए कि अलीनगर की संधि की शर्तों को बताइए तो ये शर्तें हैं। ठीक है, कि नवाब को क्षतिपूर्ति के लिए 3 लाख रुपए देना पड़ा।
बदले में कंपनी ने नवाब की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ने के कारण अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया। रॉबर्ट क्लाइव कुटिल व धूर्त था। उसने दिखावे के तौर पर सिराजुद्दौला से समझौता किया, परंतु उनके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया। ये संधि की, और संधि करके जब सिराजुद्दौला ने सोचा कि अब तो संधि हो गई है, लेकिन उनके मन में भी अभी भी सिराजुद्दौला के प्रति क्रोध था और वह षड्यंत्र रच रहे थे। अलीनगर की संधि की पालना को लेकर दोनों में मतभेद बढ़ गया। क्लाइव ने नवाब के प्रधान सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का आश्वासन दिया। प्रभावशाली साहूकार जगत सेठ राय दुर्लभ व अमित चंद को धन का लालच दे अपनी ओर मिला लिया। क्लाइव ने अमित चंद को 3 लाख रुपए देने का एक संधि पत्र, जिस पर 30,000 पाउंड एडमिरल वाटसन के जाली हस्ताक्षर थे, तैयार किया। ऐसा संधि पत्र तैयार किया जिस पर एडमिरल वाटसन के जाली हस्ताक्षर थे। ठीक है। अब है विशेष रूप से इम्पोर्टेंट प्लासी का युद्ध। तो चलिए प्लासी के युद्ध को पढ़ते हैं। मुर्शिदाबाद की दक्षिण में 22 मील की दूरी पर प्लासी के मैदान में 23 जून 1757 को ये युद्ध नाम मात्र का लड़ा गया। लेकिन अगर सवाल आए कि युद्ध प्लासी का कब हुआ, तो 23 जून 1757 में। अब नाम मात्र का लड़ा गया, ये हम आगे पढ़ते हैं कि किस लिए इसको नाम मात्र का युद्ध कहा। नवाब के पास 50,000 सैनिक थे, जबकि क्लाइव के पास 950 पैदल, 100 तोपची, 50 नाविक तथा 2100 भारतीय सैनिक थे। अभी नाम मात्र का युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि नवाब के पास जो 50,000 सैनिक थे, उनमें से जो मुख्य सेनापति थे वो तो पहले से ही अंग्रेजों से मिले हुए थे। तो देखिए क्या होता है। मोहनलाल व मीर मदान ने नवाब की ओर से वीरतापूर्ण अंग्रेजों का सामना किया, तो दूसरी तरफ षड्यंत्र के अनुरूप मीर जाफर व दुर्लभ राय के नेतृत्व वाला नवाब की सेना का दल निष्क्रिय रहा। तो ये दोनों दलों ने तो काम किया ही नहीं। नवाब को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा, लेकिन पकड़ा गया और मीर जाफर के पुत्र मीरन के हाथों मारा गया। इसलिए इसको नाम मात्र का युद्ध कहा गया। प्लासी के युद्ध के परिणाम। यद्यपि सैनिक दृष्टि से प्लासी का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं था, क्योंकि ये सब षड्यंत्र से जो मीर जाफर को हरा दिया। वाकई में युद्ध तो लड़ा ही नहीं था, कोई युद्ध नहीं था। मेलिसन ने इस युद्ध को निर्णायक युद्ध बताया, लेकिन यह एक सैनिक झड़प से अधिक कुछ नहीं था। के.एम. पन्नेकर के अनुसार यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच डाला। आगे, बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो गया व फिर से स्वतंत्र हो सका। बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया अंग्रेजों की कठपुतली था। ये इस युद्ध के परिणाम है। अब जो वहाँ का पहला का जो नवाब था सिराजुद्दौला, तो उनको तो यहाँ पर मीर जाफर के पुत्र मीरन के हाथों मार दिया। ठीक है। तो अब फिर ये युद्ध होने पर क्या प्रभाव रहा, फिर क्या हुआ, ये आगे हैं। तो युद्ध होने के बाद बंगाल अंग्रेजों के अधीन में हो गया और फिर स्वतंत्र नहीं हो सका। फिर बंगाल अंग्रेजों के अधीन होने के बाद फिर उनके अधीन ही रहा। बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया, जो अंग्रेजों की कठपुतली था। 24 परगनों का प्रदेश अंग्रेजों को जागीर के रूप में प्राप्त हुआ तथा कंपनी के कर्मचारियों को बिना कर चुकाए व्यापार की सुविधा प्राप्त हो गई।
कलकत्ता में स्वतंत्र टकसाल की शुरुआत हुई। टकसाल किसे कहते हैं? तो टकसाल उसे कहते हैं जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, ठीक है। जो कॉइन होते हैं ना, जो सिक्के बनाते हैं, उनको टकसाल कहते हैं। तो सिक्के बनाने स्टार्ट हुए, टकसाल की शुरुआत हो गई और अगस्त 1757 को कंपनी ने प्रथम सिक्का जारी किया। अगस्त 1757 को। आगे, कंपनी के बड़े बड़े अधिकारियों व स्वयं क्लाइव को भेंट स्वरूप नवाब द्वारा अमूल्य उपहार दिए गए। प्लासी की विजय वीरता का ही नहीं बल्कि विश्वासघात एवं षड्यंत्र का परिणाम थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में।